जी मेरे भाई, आइए सेड और इक्विटी के बारे में गुफ्तगू करते हैं ज़रा। दो क्वेश्चंस करवाने हैं, लेकिन इससे पहले ना मैं थोड़ा सा करेक्शन ऑफ एरर्स पे ज़रा थोड़ी बात सुन लें। भाई इस तरह हो सकता है पेपर के अंदर आपको 8-10 नंबर का 12 नंबर का सवाल दिया जाए और आपसे पूछ ले कि बताएं जी ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट क्या है। सही है जी, ग्रॉस प्रॉफिट उसने दिया हुआ आपको, नेट प्रॉफिट भी उसने आपको दिया हो। इस तरह के सवाल हैं किताब के अंदर, पास पेपर्स के सवाल हैं इस तरह के। और आपको कहे कि जी ये अकाउंटेंट ने गलतियां कर दी हैं, क्या कर दी हैं, आपने फिर क्या करना है, वो फॉर्मेट पता है ना आपको, करेक्ट एंट्रीज, रॉन्ग एंट्रीज और रेक्टिफाइंग एंट्रीज। आपने ना फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज को सोचना है कि सही एंट्री क्या होगी, और उस हिसाब से आपने देखना है उससे ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा या नेट प्रॉफिट हिलेगा। भाई बात समझे हैं, बात समझ रहे हो। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। सर सेल में से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल, तो हमारे पास कौन से वाला प्रॉफिट आता है, जीपी आता है ना, और सही है। अच्छा जी, उसमें से लेस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आता है। फिर सर जी अदर एक्सपेंस माइनस करें, अदर इनकम उसमें ऐड करें, आपके पास पीबीआईटी आएगा। फिर फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दें तो मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस या डिविडेंड ये वाला, तो आपके पास पीबीटी आएगा। फिर आप करेंगे टैक्स एक्सपेंस माइनस, आपके पास आ जाएगा पैट आ जाएगा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब बात तवज्जो से सुननी है जरा, इधर आओ मेरे मासूम दोस्तों, इधर आए जी मेरे मासूम दोस्तों। सेल है जी आपकी 500 रुपए की, कितने की, कॉस्ट ऑफ सेल है जी 300 रुपए की। ये कितना आया जीपी, 200 रुपया जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जी 50 रुपए के, कितने के सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, ये 150 का। अदर एक्सपेंस और अदर इनकम चलो करनी तो ये कर लो, बस इनकम 5 की है, ये कितना आ गया 155। फाइनेंस कॉस्ट है जी ये टोटल 30 रुपए की है, कितने की है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ले लिया मैंने, बस कितना आ गया आपके पास, ये है 125। सर टैक्स एक्सपेंस है 25 रुपए का जी। नेट प्रॉफिट कितना, ओ एग्री कर गए। ये सही वाली मैंने क्या बनाई, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, सही वाली क्या बना दी। अब ना इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, क्या हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि सर इधर तवज्जो से सुनना बात जरा। मैं ये समझाना चाहता हूं अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर किसी चीज में मसला है ना, अगर दादाजी में मसला है, अगर परदादा में मसला है, तो वो दादे में भी आएगा। परदादा, दादा, अब्बा जी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई चिंटू, अच्छा जी। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अगर मेरे भाई इधर पर दादाजी में मसला है ना, तो ये मसला इधर भी आ गया। ये बात समझ रहे हैं, ये मसला कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दादाजी वाला मसला इधर अब्बा जी में, अब्बा जी वाला चिंटू में, और ये भी अब्बा जी का ही है, मिंटू भी। अच्छा जी, ओके मेरे भाई, ये बात समझे हैं यार, इस तरह करके ना एक बात समझानी होती है असल में ना। अच्छा, आसानी से समझ आती है। आप मेरी बात तवज्जो से सुनना, मेरे ये कहने का मतलब है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से, ये बात बस याद रखनी इस तरह लिंक आपने, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर किसी चीज में मसला है, यानी सेल में मसला या कॉस्ट ऑफ सेल में मसला, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजिज होती हैं, कैरेज इन होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, इनमें अगर मसला होगा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में मसला, वो मसला होता होता इसमें भी आएगा उसका इंपैक्ट। ये नीचे आ रहा है ना इस तरह, जेनेटिक मसला, ये मसला इधर भी आएगा। इसका मतलब आपके ग्रॉस प्रॉफिट अगर गलत है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गलत है, आपका फिर पीबीआईटी भी गलत है, आपका फिर पीबीटी भी गलत है, आपका फिर मेरे भाई पैट भी गलत है। ये बात समझे, और बात समझे हो जी, मैं प्रूव करता हूं। सर जी सेल है जी 500 रुपए की, कितने की,
500 रुपये की। सर जी क्लोथिंग स्टॉक था, क्लोथिंग स्टॉक को आपने 5 रुपये से कम रिकॉर्ड किया, कितने से? 5 रुपये से कम रिकॉर्ड किया जी। मुझे बताना जरा, क्लोथिंग स्टॉक अगर आपने कम रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब है क्लोथिंग स्टॉक इज अंडर स्टेटेड बाई ₹5। इसकी एंट्री बता दो। क्लोथिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर क्रेडिट साइड पे आएगी, एंट्री क्या होती है इधर देखो, स्टॉक डेबिट 5 रुपए से और कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक इस टाइम अंडर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है तो अब आपने इसको क्या करना, बढ़ाना है ना, तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ये रेक्टिफाइंग एंट्री मैंने डायरेक्ट ही कर दी ना, रेक्टिफाइंग। ओके, जब मैंने ये करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था आपने दो बातें सोचनी है, क्या इन दोनों में से कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? जी बताएं जी, है, ये है प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम। प्रॉफिट और लॉस वाली, ये तो करंट एसेट है ना, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा। अब सवाल ये है, अगली दफे फिर मैंने कहा था अब दोबारा सोचो कौन से वाला प्रॉफिट बढ़ेगा। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, पर दादा सारे के सारे प्रॉफिट ही 5 रुपए से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये बात समझे हो? ये देखना, इधर इधर समझना आप जी। अब मुझे बताएं, इसका मतलब है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, फिर इधर सुनना ना, 5 रुपए से आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। देखें जब आपका क्लोथिंग स्टॉक 5 से कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट, क्लोथिंग स्टॉक आपका कम है तो आपका प्रॉफिट फिर क्या है, वो भी कम है। तो क्लोथिंग स्टॉक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो भाई ये 5 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जरी सी बात है, ये कितना आ गया, बात समझे आप? अब देखना, इधर देखना, अब देखना, ये सेम रहा, ये सेम रहा, बताओ इधर क्या आ जाएगा। देखो ये 5 से बढ़ा, ये भी 5 से बढ़ रहा है, बताओ ये सेम रहा, ये 5 ही है, बताओ। और सही है बच्चों, अच्छा जी, ये है 30, ये क्या है बताओ, ये भी 5 से बढ़ जाएगा, और बढ़ गया ना। ये जादू नहीं हो रहा, ये जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये जादू नहीं हो रहा पाए ना। अच्छा जी, ओके मेरे भाई, ये बात समझ आई आपको, ये बात समझ आई? ये करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कहे ना ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता दो और नेट पे भी, आपने फिर 5 रुपये नेट पे भी ऐड कर देने हैं और ग्रॉस में भी ऐड करने हैं। ये बात समझ नहीं है गौर से, और ठीक है। दूसरी बात सुने जरा, दूसरी बात सुने, अगर मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे कहीं मसला है तो सर जी फिर इधर, ओ इधर सुनना, इधर अगर ग्रॉस प्रॉफिट तक बात बिल्कुल ठीक है, उससे नीचे कहीं मसला है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में कोई हिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं छेड़ना, फिर नीचे वाले प्रॉफिट को छेड़ेंगे बस। ये बात समझते हैं आप? ये बात समझ आई? और ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, सर जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 की बजाय 60 होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे? तो यार ये नीचे से मसले शुरू होने हैं ना, सही है। फिर इधर 200 में से 60 माइनस होगा तो 140 आएगा। अब इससे नीचे वाले, अब देखो दादा में मसला है, किस में मसला? दादा में। तो दादा से नीचे वाली चीजें क्या होंगी, नहीं कि दादा तो ऊपर ले जाए। मैंने इसकी एग्जांपल एक और तरह भी दी थी आपको। कभी कोई ये नहीं कहता कि यार क्या उसका नाम है, दादाजी को देखे कोई और उधर से पोता जी भी जा रहे हो, तो दादे को देखे कोई नहीं कहता ये अपने पोते पे है, ऐसे नहीं कोई भी कहता। सारे ये कहेंगे कि पोते को देखेंगे ये अपने दादा पे है। यार ये एग्जाम्पल दी जाती है ना, तो चीजें इस तरह आती हैं, ना कि इस तरह। तो इधर अगर मसला होगा, जीपी से नीचे कहीं मसला होगा, तो ये मसला ऊपर नहीं बुंगों की तरह उठा के ले जाना। सही है सर? हाँ, अब दादा भी मसला है तो अब्बा जी भी हिले, चिंटू भी और मिंटू भी, दादाजी भी, अब्बा जी भी और ये दो भी। ये बात समझ आ रही है? उम्मीद है ये बात आपको याद रहेगी यार। अच्छा चलें, उम्मीद है भाई, सही है। आपने बस अब देखना है कि किस वाले प्रॉफिट में मसला है, किस वाले। अगर क्या उसका नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे मसला, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब होगा, नीचे वाले प्रॉफिट भी क्या होंगे। अच्छा जी, अगर मेरे भाई पीबीआईटी तक बातें सही हैं, फाइनेंस कॉस्ट में मसला है, तो इसका मतलब है फाइनेंस कॉस्ट में मसला, इसका मतलब है पीबीआईटी ठीक है, पीबीटी खराब है। क्या है? पीबीटी खराब है। तो चिंटू, बड़े भाई को देखे छोटा भाई भी खराब ही होगा ना, चिंटू और ये मिंटू।
सही है सर। तो चिंटू खराब है तो मिंटू ने भी, जारी सी बात है, जैसे बड़ा है वैसे ही उसने भी हरकतें करनी है ना जी। ओके मेरे भाई, और सही है ना। अच्छा सर, अब बड़ा भाई सूटे शूटे लगा रहा हो छोटे को, यार तूने ऐसे नहीं करना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है मेरा ख्याल है जी। जी मेरे भाई, ये बातें समझ आई हैं आपको? अच्छा जी, चले एक एंट्री बताएं मुझे ज़रा। सेलिंग एक्सपेंस था 10 रुपए का, कितने का? सेलिंग एक्सपेंस, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बताइएगा ज़रा। जी आप मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से। 10 रुपये, 10 रुपये। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ ज़रा, क्या इसमें से प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम कौन सी है? बताएं, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे आ रही। तो बताएं, अगर डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। अच्छा, अब अगली बात का जवाब देना है। सवाल दिया हुआ उसने, कहता ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों पे इंपैक्ट बता दो। सर जी, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई नहीं, और ये सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस किस में आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। आम मेरे भाई कौन सा प्रॉफिट हिलेगा? ऑपरेटिंग वाला। और जारी सी बात, ऑपरेटिंग हिलेगा तो उसके बाद पीबीआईटी भी हिलेगा, पीबीटी भी हिलेगा, पैड। ये बात अब समझ आनी है आप लोगों ने, उम्मीद है समझ जाएंगे। ओके चलें, ये वाला टारगेट पूरा हो गया। अच्छा सर, अब अगली बात आए आप। अब मैंने आपको करवाना है जी, दो क्वेश्चंस करवाने हैं। एक क्वेश्चन आए जी, ऑटम 2023 का सवाल है जी पहला। ऑटम 2023 का पहला सवाल जी। ऑटम 2023 किधर गई ऑटम? है जी आपके पास कोई पास पेपर्स? ये पिछले वाला पास पेपर नहीं होगा ना? कोई नहीं कोई नहीं, अभी आ जाते हैं। जी ये इसके ये मिक्सचर है, IS 8 और करेक्शन ऑफ एरर दोनों का मिक्सचर है। क्या है जी? ये 10 नंबर का सवाल आया था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जी। जी पहला पहला क्वेश्चन है ये। खुल जा सिम सिम। जी मेरे भाई, आए जी जरा इस सवाल को पढ़ें। कहता ब्रीफली डिस्कस हाउ द अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन पीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहा है जी? कहता जी अबव चेंजेस जो ऊपर उसने बताई हुई हैं, कहता बताएं जी पीएल्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे उनको इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा कहता प्रिपेयर रिटेन अर्निंग कॉलम एज वुड अपेयर इन पीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इन अकॉर्डेंस विद। अच्छा एक बात याद रखें, चेंजेस इन इक्विटी IS 8 जो है, IS 8 चेंजेस इन इक्विटी IS 8 भाईजान, इसमें अगर आपको कंपैरेटिव के बारे में कहे या ना कहे, इम्प्लाइड है आपने कंपैरेटिव भी बनाना है। बाकी IS 16 हो गया और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कंपैरेटिव अगर कहेगा तो बनाना है, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी वाला वो जो फॉर्मेट आप बनाते हैं ना जब, तो भाईजान IS 8 की कोई उसमें आ जाती है ट्रांजैक्शन वगैरह, या जिस तरह कल भी हमने बनाया था, तो उसके अंदर फिर क्या होता है? IS 8 की अगर कोई ट्रांजैक्शंस आती हैं उसके अंदर करेक्शन ऑफ एरर्स की वजह से IS 8 पे इंपैक्ट आता, तो याद रखना कंपैरेटिव कहे ना कहे आपने वो इक्विटी का फॉर्मेट बनाते हुए हमेशा कंपैरेटिव बनाना है। सही है, ये एक्सेप्शन है। सही है, क्या है? अच्छा जी, अब आप इधर आए। हमारा साल शुरू कब से हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 से। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? अच्छा मैं इस तरह कर देता होता हूँ, चलें बताइए ये पिछला साल एंड कब हुआ होगा? यानी ओके है, ओके है भाई, ये है जी हमारे वाला साल। क्या सही है? इससे पिछला साल क्या होगा बोलो? ओके जी, इधर आए आप। कहता था रिटेन अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। कहता जी बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020। यार ये बताना ये क्या है? इसका मतलब है इसे ये भी तो कह सकता हूं ना। कहता कैश डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 2000।
तो भाई जब ये फाइनल डिविडेंड है, फाइनल कैश, तो ये 2021 में ही आएगा ना। प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। कहता जी ये बैलेंस आ गया जी 1072 पिछले साल का क्लोजिंग, इसमें प्रॉफिट ऐड किया तो भाई ये बैलेंस आ गया हमारे वाले साल, ओके, रिटेन अर्निंग का। कहता था फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, कहता ये चेंजेस हमने इनकॉर्पोरेट इनटू द फाइनेंशियल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीएल। भाई ड्राफ्ट कौन सा होगा, हमारा साल या पिछला साल? पिछला तो ऑडिटेड होगा ना, पिछला क्या होगा? ये बात समझे हैं भाई? अच्छा जी, कहता है जी पीएल हैड डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम फाइफो टू वेटेड एवरेज। कहता था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड हैज बीन डिटरमिन्ड एज फॉलोज। अब मेरी बात सुनिएगा सर, एक होती है चेंजिंग का अकाउंटिंग पॉलिसी, एक होता है चेंज इन एस्टीमेट, और एक होता है प्रायर ईयर एरर। अब बात सुनना, एस्टीमेट क्या क्या है भाई? डेप्रिसिएशन के मेथड का चेंज हो जाना, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यूडीवी में चले जाना, रिड्यूसिंग में चले जाना, रिड्यूसिंग से किसी और मेथड में चले जाना, ये क्या है सर? एस्टीमेट। लाइफ का, यूजफुल लाइफ का चेंज हो जाना, रेसिडुअल वैल्यू का चेंज हो जाना, एनआरवी की एडजस्टमेंट, ये भी क्या है? एस्टीमेट है एक। उसके अलावा मेरे भाई ये बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये चीज़ें क्या हैं? सारी की सारी एस्टीमेट है। हाँ, फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना, ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फाइफो से एवको में जाना यानी वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज से फाइफो में जाना, ये भी क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल से चले जाना रीवैल्यूएशन मॉडल पे, ये भी क्या है? भाई बात समझ रहे हो? एक और एस्टीमेट है IAS 20 में गवर्नमेंट ग्रांट का रीपे हो जाना, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी क्या है? एस्टीमेट। तो याद रखना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है एक, और एक क्या होता है? चेंज इन अकाउंटिंग, और दूसरा क्या होता है भाई? सर इसका इंपैक्ट लेते हैं हमेशा प्रोस्पेक्टिवली, बहुत अच्छे, प्रोस, इसका मतलब है हमारे वाला साल जो ड्राफ्ट अभी हमारे हाथ में है प्लस ऑनवर्ड्स, सही है सर? यानी इसका मतलब है करंट ईयर प्लस पिछले सालों को क्या कर देना है? इग्नोर। और सही है, और सही है भाई। अगर आपको पता चला स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करना गलत है, डब्ल्यूडीवी सही है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, पिछले सालों में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर जी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दे दी हैं इसकी। जी बोलो। जी प्रायर पीरियड्स या ईयर्स, करंट ईयर प्लस, बात समझे हो? बात समझे भाई? ये याद रखना है बात, ये आप नोट करना है तो कर ले, जल्दी करें, शाबाश, नहीं तो पिक ले ले इसकी। अच्छा मेरे भाई फाइफो वेटेड एवरेज से फाइफो जाना, बताओ ये क्या होता है? जल्दी बताओ। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी 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 हाफिज साहब, पॉलिसी होता है, ठीक है ना? अच्छा, अब पॉलिसी का मतलब है पिछले सालों में इसका इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। क्या होगा जी? जाएगा। अच्छा मेरे भाई अब आप इधर आए, कहता जी अब आप किधर जा रहे हैं? कहता फ्रॉम फाइफो टू वेटेड एवरेज, फाइफो से किधर? अच्छा जी बताइए जी, फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 438। और मेरे भाई वेटेड एवरेज में कितना है? 460 है। कितना है? मुझे बताएं जी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा कम हो रहा? 22 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, ऐसे ही है सर। अगले अभी ओपनिंग पे इम्पैक्ट लेना है इसका। सर जी अभी ओपनिंग ना सोचें भाई, फाइफो में 560 है अगले साल,
और भाई हमारे वाले सॉरी और वेटेड एवरेज में कितना है बताएं? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा कम हो रहा? कम हो रहा। तो भाईजान क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट से, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब प्रॉफिट भी 40 से क्या होगा अगले साल पे आए। प्रॉफिट सॉरी फाइफो में 601 का, वेटेड एवरेज में कितना 618। जी मुझे बताएं शाबाश कितने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा? तो प्रॉफिट भी 17 से। लेकिन एक मसला है, क्या है? अच्छा सबसे पहले तो बता देना अंग्रेजी में ये 3 नंबर का सवाल जो है, कहता है इसको कैसे आपने चेंज को कैसे इनकॉर्पोरेट करना। आपने कहना दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सो इम्पैक्ट विल बी टेकन रेट्रोस्पेक्टिवली, 1 नंबर आ जाएगा। अच्छा आप इधर देखें, ये बहुत अहम बात है जी। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? 2000 है जी मेरे भाई 21 और 2022 एग्री और एग्री। ओपनिंग स्टॉक और इधर लिखें आपने क्लोजिंग को सोचना। किसको सोचना है बताएं जी मेरे मासूम दोस्तों। 2020 पे आए, 2020 पे आना है। किस पे आना है? सॉरी 2020 भी तो बनाना पड़ेगा ना। 2020 का क्लोजिंग, ओपनिंग तो बताया नहीं है ना उन्होंने जी। 2000 पहले 20 पे आए, 2020 में बताएं जी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा कम हो रहा? बढ़ रहा। तो भाई प्रॉफिट क्या होगा? 22 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, तो भाई प्रॉफिट क्या होगा? जल्दी बोलना है, प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है और सही है। मैं तीरों से ऐसे लगाता होता हूं, ऐसे प्लस माइनस नहीं, तीर से। अच्छा जी ये प्रॉफिट क्या हो रहा? बढ़ रहा। ये क्लोजिंग स्टॉक सॉरी क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगली बात सुननी है बहुत तवज्जो से, ये फॉर्मेट याद रखना। जो पिछले साल का क्लोजिंग एज इट इज जाके उसे आपने किधर लिख देना है? अगले साल के ओपनिंग में। ये बात समझे। और साइन क्या कर देना है आपने? रिवर्स। क्या करना है? रिवर्स करना। जिसने रिवर्स नहीं करना वो ऐसे कर ले, ऑपोजिट कर ले, यानी कम हो रहा प्रॉफिट। ये बात याद रखना क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से लिंक क्या? इनवर्स होता है। बच्चों ये बात याद रहेगी आपको, इस तरह बात मान के चलने इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने नेगेटिव करना नेगेटिव कर ले, बस इससे ऑपोजिट करना है। ठीक है और सही है। अगली बात भाईजान, सोचना हमेशा क्लोजिंग को, ओपनिंग को नहीं सोचना, ओपनिंग खुद आ जाएगा। अगले साल का मुझे बताएं क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा, तो भाई प्रॉफिट क्या होगा? अब देखें दोनों साइन नेगेटिव वाले यानी नीचे वाले, तो प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 60 से। एक बात मैंने आपको बताई है, और क्या करना है? ये क्लोजिंग है, ये क्या होगा अगले का? क्या बन जाएगा जी? इधर जाके 40 एज इट इज लिख देना है, लेकिन साइन क्या करना है? बढ़ा देना है। जिसने ये नेगेटिव था असल में, मैं इस तरह नहीं लिखता होता। अच्छा जी अब मेरे भाई अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक देखो बढ़ रहा 17 से, यानी प्रॉफिट बताओ, बात समझे आपके नहीं समझे? ये इंपैक्ट ले लेंगे आप लोग? ये इंपैक्ट ले लोगे? मुश्किल तो नहीं है। बाकी चेंज इन लिक्विडिटी तो बनानी आती है आपको। नेक्स्ट आओ मेरे भाई जी, ये मैंने पार्ट है। कहता 2 पे आए, कहता इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग बैड डेट्स, कहता पीएल हैज डिसाइडेड टू डबल द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल। डबल द, अब उसने बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाने को नहीं कहा, उसने क्या कहा है? देखो ये मैंने अभी जो सॉल्व किया, ये मैंने पॉइंट इसको रख के सॉल्व किया। अब मैं क्या करने लगा हूं, कहता इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या होगा? ओपनिंग होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है भाई, इधर क्या है? क्लोजिंग है। सही है। कहता अच्छा मेरी बात सुन, चले पहले पढ़ लें। कहता द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल प्रायर टू दिस चेंज वर एज फॉलोज। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले बताएं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट एक्सपेंस, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या पॉलिसी है? एस्टीमेट है भाई, हमेशा याद रखना एस्टीमेट है। अब अंग्रेजी में वो बताएं, एक नंबर तो लेना। आप बताएं जी दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, सो इम्पैक्ट विल बी टेकन प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है सर, सिर्फ करंट वाले साल को हिलाएंगे। किसको हिलाएंगे? पिछले साल के क्लोजिंग को हिलाने की जरूरत। अच्छा जी इसका मतलब पिछले साल का ये यानी हमारे साल का ओपनिंग बन जाएगा।
ऐसे ही है ना, 1 जनवरी 2022, सही है ना। और भाई ये एस्टीमेट है, पिछले सालों को नहीं पंगे लेने। अच्छा जी, पिछले साल का ओपनिंग कितना होगा, क्लोजिंग पिछले साल का हमारे साल का ओपनिंग बन जाएगा ना यार, इसको तो नहीं ना आप डबल करना यार, ये तो काउंटिंग एस्टीमेट है यार। हाँ, बहुत तवज्जो तलब बात। सर जी कहता है डबल द प्रोविजन, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग क्या है, एस्टीमेट। सर 23 की बजाय कितनी आ जाएगी। अब एक बात बताऊं आपको सर, जब ये क्या उसका नाम है 46 होगी, 46, बड़ी सिंपल सी बात है, कितने से बढ़ गई, 23 से, तो एक्सपेंस भी 23 से ही बढ़ेगा ना। तो बताओ भाई, बताओ भाई बताओ जी। कौन है, अच्छा इधर आए, इधर मुझे बताएं, पहले इधर कितना लिखा होगा आपने, 23। तो आपने इसकी एंट्री मैंने आपको क्या सिखाई है, वजन इस साइड पे आएगा, 4 रुपए से वजन आएगा ना, कितने से आएगा, 4 से। तो बाई देन प्रोविजन फॉर, देखिए मैंने आपको ये सिखाया यार, शक बढ़ रहा है ना, शक बढ़ने का मतलब है क्या उसका नाम है, गम की बात, सही है, गम की बात का मतलब एक्सपेंस का बढ़ना, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, और ये वाला काउंट वो ऐसे ही है। अच्छा जी, इसका सेकंड इंपैक्ट किधर चला जाना है जी। अच्छा, इसे ना कुछ उस्ताद जो हैं वो और तरह करवाते हैं इसका ट्रीटमेंट कुछ, लेकिन असल में ना काउंटिंग में बच्चे ये वाला पढ़ के आए हैं, किताब में ऐसे वो एमसीक्यूज ऐसे पूछता है, सवाल ऐसे पूछता है। अगर हम इस तरह ना करवाएं तो काउंटिंग में सवालों के जवाब सही नहीं आते ना, गलत आते हैं, एमसीक्यूज हैं उधर, इसलिए मजबूरन फिर इसी तरह आगे कैरी फॉरवर्ड हमें करवाना पड़ता है। अच्छा जी, बहरहाल पहले 4 था एक्सपेंस, कितना था, अब मेरे भाई इसको काट के कितना करना है बोलो, तो अब वजन कितने का आना है, 27 का, कितने का, इन्होंने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 4 का, तो सर हमें कितना एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, 4 तो पहले ही रिकॉर्डेड है ना, 23 रुपए से एक्सपेंस क्या होगा आपका, और ये करंट ईयर में इंपैक्ट आएगा इसका, और सही है ना, रीस्टेट पिछले साल को नहीं करने बैठ जाना बच्चों। देखो उसने कहा है डबल द प्रोविजन, प्रोविजन को क्या करना है, डबल, तो प्रोविजन का क्लोजिंग कितना है, 23 रुपए, इसको डबल कर दो ना। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं वो, जी जी इधर मेरी बात सुनना, कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, कहते हैं सर जी ये भी तो हमारे वाला साल है ना, ओ चाचू ये पिछला साल है, इस साल का ओपनिंग बना, ओ सर देखे आ तो हमारे अकाउंट में रहा, ओ मेरे भाई आ तो आपके अकाउंट में रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग को नहीं छेड़ने लग पड़ना, ओपनिंग की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बात समझे हो। और ये एस्टीमेट है, क्या है, एस्टीमेट है, अगर ये काउंटिंग पॉलिसी होती फिर मैं छेड़ लेता। अब बताएं जी, 4 रुपए का इंपैक्ट तो उन्होंने ऑलरेडी किताबों में रिकॉर्ड किया हुआ है, आप एंट्री क्या करेंगे बताएं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बताएं जी, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, क्या ये आइटम तो बहुत बड़ी है, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली है, यस, ये डेबिट साइड पे आ रही है, तो प्रॉफिट कम होगा, ये बात याद रख लो, सादा रूल। बताओ कौन से वाला प्रॉफिट कम होगा, जीपी या ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, शाबाश शाबाश, ओके 2022 के प्रॉफिट में जाके सही कर देना ना, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ ना करना कोई मसला नहीं। इधर आओ जरा, तीसरे पे आओ, कहता पीएल हैज आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज ऑल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड इन एन ईयर एज एन, इनका अपना राज चलता है ना, कहता जी सारी बोरोइंग कॉस्ट को हमने क्या करना है, नीचे पढ़ लो जरा, ठीक है, अगर तो वो कैपिटलाइज नहीं होनी तो एक्सपेंस कर दो। कहता प्रीवियसली बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट वर कैपिटलाइज एट पास्ट ऑफ डेट, कहता पहले आपने इसको क्या किया हुआ है, कहता जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी आपने, जो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे, 2 3 4 5 6 महीने लग जाए, कहता इसके लिए आपने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा और आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहता इसकी कॉस्ट को आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट नहीं करना बल्कि, और आपने ऐसे किया हुआ है। कहता अब आपका मूड बन गया कि भाई इसको चेंज करते हैं, कहता टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर 2022 में है 87 और वजन 21 में कितनी है, कहता ऑफ दीज ₹53 मिलियन एंड ₹38 मिलियन वर्क कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग, 2022 में कितनी हुई है 53, और मेरे भाई 2021 में कितनी हुई है 38। कहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 2000,
23। ये बात समझ आई जी आपको? आप देखें ये क्या कहना चाह रहा है, कहता जी हमने ना सारी बोरोइंग कॉस्ट, चाहे वो कैपिटलाइज हो रही है चाहे एक्सपेंस आउट हो रही है, हमने इसे क्या कर देना है, एक्सपेंस में ले देना। क्या ये काउंटिंग अच्छा अभी चेंज करना चाह रहा है पॉलिसी, क्या ये पॉलिसी चेंज करना सही है? ये तो स्टैंडर्ड की वायलेशन है। किसकी वायलेशन है? आप कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड कहता है क्वालिफाइंग एसेट है, आपने कोई लोन लिया कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो कहता है उस क्वालिफाइंग एसेट पे जो इंटरेस्ट इंकर्ड हुआ, कहता है उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? CWIP या बिल्डिंग क्या हो जाएगी मेरे भाई, और मेरे भाई पेएबल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। और अगर एक्सपेंस करना हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, और पेएबल क्या होगा, कैश कर लें। अच्छा जी, अब अगली बात सुनिएगा जरा, बताएं अब आपने अंग्रेजी में एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी वाला, आपने कहना है जी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, सही है, ये वायलेशन है किसकी, स्टैंडर्ड की वायलेशन है, सही है। आपने कहना ना तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ना ही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, आप इसको इसका कोई इंपैक्ट नहीं लेना, ऑलरेडी सही ट्रीटमेंट हुआ है। और बात समझे हो, ये ट्रीटमेंट इन्होंने किया हुआ है ना, ये ऑलरेडी सही किया हुआ है। ये देखें इतनी टोटल थी, उन्होंने इतना कैपिटलाइज किया, तो ये सही रिकॉर्ड किया हुआ है। और बात समझ रहे हो, इसका सवाल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ये बात समझे आप जी, किया ही नहीं है। अब मैं जल्दी से आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना के दिखा दूं, बना दूं कि अगला सवाल करवा दूं? बना देता हूं जरा ना, वो क्लियर हो जाएगा जी मेरे भाई। इस सवाल का नाम है PL, क्या, ये ऑटम 2023 का सवाल है, क्या है जी, ये टेस्ट में दिया था मैंने, ये सवाल मैंने टेस्ट में भी दिया था। अच्छा जी, PL स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा इसके साथ आपने क्या लिखना है, मतलब बताओ, एक्सट्रैक्ट लिखना है क्या? अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, सही है भाई, ओके। ये एक्सट्रैक्ट है, क्या है भाई, कौन सा कॉलम बनने जा रहा है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का, किसका, और रुपीज मिलियन मुनियन लिख लेना जी मेरे भाई। ओपनिंग बताइएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना, 928। अच्छा जी 928 भाईजान, इसके साथ मैंने आपको कहा हुआ है डेट लिखनी है, क्या करना है, 1 जनवरी 2021 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है सर, सही है। अच्छा जी, अब देखें जी हमारे 22 में तो इम्पैक्ट आना ही आना है, उसके बाद सर जी पिछले साल में 21 में इम्पैक्ट आना है, और मजे की बात है 2020 में भी इम्पैक्ट आना है प्रॉफिट पे। यार ये तो हमारे वाले साल में सही कर लेंगे, ये दोनों साल जो हैं ये इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों के पास हैं, लेकिन ये वाला प्रॉफिट हमारे हाथों में है, इसके साथ क्या लिख देंगे, रीस्टेटेड। ये इससे पीछे वाले प्रॉफिट हमारे हाथों में नहीं है, फिर चेंज किस में करना पड़ेगा, देखो ये तो अभी ड्राफ्ट है, क्या है ये, क्या है भाई, अपने वाले प्रॉफिट में सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये ऑडिटेड है, क्या है, ये भी क्या है, लेकिन इसका प्रॉफिट हमारे हाथों में है, प्रॉफिट में जाके सही कर देंगे। अब मेरे भाई इनका प्रॉफिट हमारे हाथों में, तो किस में करेंगे, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में सही करेंगे। इसका मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस गिवन है वो सही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गुड्डू, 928 बैलेंस है जी, 928 कर लेते हैं जी। इधर आए जी, और मुझे बताएं इधर आके प्रॉफिट, जी प्रॉफिट क्या हो रहा है बताएं, प्रॉफिट तो रिटेन्ड अर्निंग भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, 22 से बढ़ जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग भी 22 से क्या हो जाएगी जी। वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग 1 जी, बताओ जरा कितना आता है यार, ये कितना, 950। बताएं जी इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, याद रखना इसके साथ क्या लिखेंगे जी सर, इसके बाद क्या, जल्दी बताएं जल्दी,
फाइनल कैश डिविडेंड जी, कैश डिविडेंड की जनरल एंट्री रट जानी चाहिए अब तो आपको। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, अच्छा जी, अगर पे कर दिए तो कैश। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं जरा, ये लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे लगता है, किस पे लगता है? लेकिन इधर उसने खुद बताया हुआ है ना, इतना है, खुद बताया हुआ है ना, शेयर कैपिटल नहीं दिया, तो 1 से 14 क्या हो जाएगा इसमें से माइनस। अगली बात बताओ जी, अगली बात प्रॉफिट 2021 का, ये है जी पैट, याद रखना इधर पैट आता है हमेशा। कितना गिवन है बोलो? ये पैट सॉरी किस साल का? 2021 का। कितना भाई? आए जी वर्किंग पे आए, किस पे आए? वर्किंग पे आए, वर्किंग पे। बताएं जी पैट 2021 का सही है गलत है? कितने से बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? कितने से? और भाई सही है, और चैनमाई ओके 62 से क्या कर दो भाई इसे जी, वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग वन जी बोलिएगा 196 ओके। ओसीआई फलां ये वो कुछ भी नहीं है। अच्छा इस सवाल को देख के बच्चे डर गए होंगे कि यार इतना डेटा है, पढ़ना नहीं है बस सवाल 2-3 दफ़ा पढ़ो तो सही। इसको देख के डर गए होंगे, ऐसे हुआ था ना, हुआ था ना ऐसे, कोई पता नहीं इसमें क्या, पता नहीं इस सवाल में क्या। वो अल्लाह के बंदो, उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है यार। देखो ना ये काम तो यार हर बच्चा कर सकता था। फाइनल डिविडेंड नहीं लिख सकते थे आप? लिख सकते थे। वो फॉर्मेट तो बना लो ना यार सवाल का। अल्लाह भाई की सुन ले बात, पिछली दफ़ा कहते मैंने पेपर दिया सर, रिक्वायरमेंट इस दफ़ा पड़ी है। ओ यार अल्लाह के बंदो, अच्छा आपने सबसे पहले पता क्या करना है? किसी भी नहीं घबराना तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हमने सीखा ही नहीं है घबराना ना जी। और वैसे भी मुसलमान कभी भी घबराता है ही नहीं, ये बात याद रखिएगा जी। अच्छा जी, कहा था कायदे आज़म ने घबराया नहीं करते। चलें जी, चलें चलें कोई नहीं, उसके बाद भी किसी ने कहा है। अच्छा मेरे भाई अगली बात सुनिएगा, अगली बात सुनिएगा मेरे भाई, ये 190। अच्छा अब आपको नहीं समझ आ रही सवाल में क्या करना? ओ अल्लाह के बंदो ये तो पता ना रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना, रिटेन अर्निंग का कॉलम नहीं बनाना आता आपको? ये फॉर्मेट तो बनाओ, 0.5 मार्क्स इधर से आ जाने, इसको लिखने के 0.5 1 मार्क्स हैं। ये प्रॉफिट श्रॉफिट गलत, मतलब कुछ तो लिखो, 10 में से कुछ 4-5 नंबर तो लेते हैं आप। हालांकि सवाल जिसने पढ़ लिया उसके लिए आसान था। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर आए और आके बताएं क्लोजिंग कितना है। ये प्रॉफिट के साथ रीस्टेटेड लिखना है 31 दिसंबर 2021 का, इसके साथ रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा क्या? बताओ जी कितना, जल्दी बताओ हैं जी मेरे भाई। अब देखो फाइनल कैश डिविडेंड अगले साल, इस साल तो नहीं है, और इस साल तो नहीं है, सीधा सीधा यार सिर्फ प्रॉफिट है। क्या है यार खुद बताओ, सवाल आसान था मुश्किल था? लेकिन क्या था, देखने में बड़ा लेंथी लग रहा है। अच्छा जी सिर्फ इतना सा सवाल था यार ये, और नहीं अल्लाह के बंदे आप खुद भी करो ना घर में, आसान ही लगेगा इंशाल्लाह। जी जी हाँ क्लोजिंग में भी आएगा, शाबाश, क्लोजिंग में ज़ाहिर सी बात आएगा। अच्छा जी, जी मेरे भाई। अच्छा पैड कितना गिवन है 22 का? कितना? 328 क्या? अब मेरी बात सुननी है बहुत तवज्जो से। अब ना इसके दो इम्पैक्ट हैं, एक तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट वाला इम्पैक्ट हमारे साल का, वो 23 रुपये से कुछ करना पड़ेगा। और मेरे भाई एक ये देखें 57 से ये क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट बढ़ा दें, वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग वन। और मेरे मासूम दोस्तों ये लेजर बनाया है, देखिए 4 रुपए का इंपैक्ट उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, सही है ना? इधर 19 है, इधर असल में 23 था, तो 4 के एक्सपेंस उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। बोंगो की तरह 27 नहीं डाल देना इंपैक्ट, 27 में से 4 माइनस करें। और वैसे भी देखो प्रोविजन का बैलेंस बढ़ रहा, क्लोजिंग जितने से बढ़ रहा उतने से एक्सपेंस बढ़ेगा ना यार, उतने से वजन आएगा। तो माइनस क्या करना है? वर्किंग 2 कर लो बेशक जी। बताओ जी, जी कितना जी बताइएगा हैं? 13 इन्ना लिल्लाह पढ़े, 4-5 दफा पढ़े। 670 इधर ही टोटल नहीं हो रहा, तो उधर क्या घटा टोटल होना है जी?
और अच्छा अच्छा ठीक ठीक बताएं। 13। अच्छा जी, जी मेरे भाई 31 दिसंबर 2022 पे ये आपके पास आ गया 139। अच्छा, अब देखना मैं एक चीज लिखने लगा हूं, बताना जरा सही है गलत है। इधर मुझे जुगत याद आई है। अच्छा अब इधर सुनना, जरा सुनना बात, ये देखना जरा, इधर देखना, मैं चाहता हूं इधर रीस्टेटेड लिखना। भाई घर की बात घर में रह जाए बेहतर है, रोला नहीं डालते। ये घर की बात है ना, ये भाईजान अभी 22 तो ऑडिटेड थोड़ी है, 22 तो ड्राफ्ट है, तो घर की बात घर में रह जाए, इधर रीस्टेटेड नहीं लिखना। अच्छा जी, चलें जी कोई नहीं। अच्छा मेरी बात अगली सुनिएगा बहुत गौर से, आपको करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना आना चाहिए। आज तो खैर टाइम नहीं है, मैं नहीं सिखा सकता। करेक्शन ऑफ एरर नोट होता है, उसमें आप अंग्रेजी में बताते हैं कि इम्पैक्ट किस किस वजह से आ रहा है। अगर करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे, इधर देखना है। चले मैं थोड़ा सा आपको ना जरा करेक्शन ऑफ एरर अंग्रेजी में सबसे पहले बताएं कि करेक्शन ऑफ एरर नोट में क्या है जी। अंग्रेजी में बताएं जी क्या मसला हुआ। आपने कहना जी क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमने क्या किया, पॉलिसी चेंज हुई, फाइफो से एफको में जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग का इंपैक्ट आया और प्रॉफिट उससे क्या हो गया जी। आपने बस अंग्रेजी बतानी है कि आपने कहना जी हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है, पॉलिसी के चेंज होने की वजह से क्या उसका नाम है, इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे और कहेंगे एक्सप्लेन नीचे कर देना है आके, ठीक है। फिर दूसरा आपने कहना जी एस्टीमेट चेंज हो रहा है, क्या है, एस्टीमेट के चेंज होने की वजह से क्या उसका नाम है, हम इसका इंपैक्ट लेंगे भैया। और एक बात सुन लें, एस्टीमेट का जो चेंज है ये तो हमारे वाले साल की बातें नहीं है, तो ये लोगों को बताने की जरूरत है करेक्शन ऑफ एरर नोट में। तो बात याद रखिएगा, करेक्शन ऑफ एरर नोट का मतलब क्या होता है, ये इसमें कौन से वाली साल की बातें बतानी है, रीस्टेटेड। अच्छा और एक और बात सुन लें, अब अंग्रेजी लिखनी आती है, अब आपने बताना है जी इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम, कौन सी लाइन आइटम जो है वो सही नहीं है जी, क्लोजिंग स्टॉक। वो किस में होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी आपकी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई ना, तो कॉस्ट ऑफ, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल बना के दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम अंग्रेजी लिख के, इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कम हुई, सही है सर। अच्छा जी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आए, उधर इंपैक्ट किस में आना है, जल्दी बोलना जल्दी, इधर देखो, इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम, इस तरह के सवाल हैं ये आपने कर लेने हैं जी। मुझे बताएं दी इस साल क्या हुआ, पिछले साल की बतानी है और उससे पिछले साल जी। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कंपैरेटिव में 2 साल होते हैं, रिटेन अर्निंग में भी 2 साल होते हैं, प्रॉफिट और लॉस में 1 साल होता है। अच्छा जी, इधर आपने बताना है जी कॉस्ट ऑफ सेल में इंपैक्ट होगा ना, सही है। और इंपैक्ट किस में आना है, अभी मैं आपको सिर्फ आपकी जहन साजी कर रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह बना दूंगा कल। इंपैक्ट ऑन SOFP जी, किस किस में इंपैक्ट जाना है, जल्दी बोलो शाबाश जी। करंट एसेट्स में जाना है, किस में, करंट एसेट में, किस में, स्टॉक में। और भाई किस में जाना है, सही है, और सही है। इधर आएंगे कंपैरेटिव में 2 साल, 2 साल कौन से, जल्दी बोलो, 20 और 21, और चांद अपने वाला साल नहीं बताना, और इधर सिर्फ 21 आएगा, ठीक है। बात समझे हैं, और भाई बात समझे हो। इधर देखो जरा भाई, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल में क्या चेंज आया, जल्दी बोलो जल्दी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही कम हो रही, पिछले साल देखिए प्रॉफिट कम हो रहा, जारी सी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई होगी, 62 रुपए से बढ़ रही है, क्या हो रही है, सही है। आगे आके लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज या इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपका दिल करे। अच्छा जी, अब इधर बताओ, इधर बताओ मेरी बात सुनो, तो भाईजान रिटेन अर्निंग भी 62 से क्या हुई होगी, कम, बहुत सीधी सी बात है, रिटेन अर्निंग भी क्या हुई होगी, कम हुई होगी 62 से।
तो रिटेन अर्निंग फिर सही करके इधर लिख देना। अच्छा स्टॉक क्या हुआ होगा बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो स्टॉक क्या हुआ होगा 62 से कम, क्रेडिट कम, और सही है। फिर आपने आके इसी तरह इधर आके आपने इम्पैक्ट बताना है अगले साल पे, किस पे जी, ये मैंने 21 का कर दिया है, ओए हो सॉरी, इधर तो 20 होगा ही नहीं ना, तो 21 का मैंने बता दिया। तो आप पहले याद रखिएगा हमेशा 20 को करना है, फिर आपने आगे जी, क्योंकि असल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो चीज़ें आती हैं ना, उसके अंदर रूट होके क्लोजिंग जो पिछली दफ़ा का होगा वो एज इट इज़ अगली दफ़ा भी उठ के आएगा, ठीक है। ये करेक्शन ऑफ एरर नोट जो है ये आपने बनाना है। ये एक मैं आपको सवाल बता देता हूँ किसका कल बना के आना है, मैं फिर इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। अच्छा जी, अब एक सवाल मेरा और मूड था करवाने का स्प्रिंग 2023 का, लेकिन अब टाइम नहीं है। अच्छा ये आई कैप का ना क्वेश्चन बैंक, इसके एग्जांपल देख लेना कौन सी है वाला क्वेश्चन बैंक, कौन सा, इसकी ना एग्जांपल देख लेना ये असल में है कौन सी, एग्जांपल देख लेना यार। ये बच्चों को पेज नंबर बता दें, कल बनाएं, फिर कल इंशाल्लाह सिखाते हैं। हैं वंडर लिमिटेड, हाँ इसमें करेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 है जी। आई कैप की एग्जांपल कौन सी है बताना। नहीं नीचे एग्जांपल, एक आई कैप की किताब की एग्जांपल नंबर 10 होगी। ये चैप्टर कौन सा बता रहे हैं मुझे, IS8 अगर खोलेंगे आई कैप की किताब का तो एग्जांपल नंबर 10 होगी, इसमें करेक्शन ऑफ एरर नोट है, ये लास्ट में बना लीजिएगा जी। हाँ अच्छा भाई इधर आओ जरा, ये छोटा सा सवाल है, छोटा सा तो नहीं है, ये 15 नंबर का सवाल आया था, बड़ा तगड़ा सवाल है। कहता है RL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, कहता है कॉलम फॉर टोटल इज नॉट। अच्छा ये बिल्कुल सवाल किस तरह का जो मैंने आपको काशिफ लिमिटेड वाला करवाया था उससे हल्का है, अच्छा खासा हल्का है। सिर्फ इसमें एक चीज है, काशिफ लिमिटेड तो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव सवाल था ना, उसमें तो दुनिया जान की हर चीज आ गई। ये स्प्रिंग 2023 में इस सवाल में सिर्फ एक मसला था, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। देखे ना, ये है जी बोनस इशू है, बोनस इशू का आपको पता है क्या होते हैं जी, बताएं नहीं। बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड एज अ फाइनल डिविडेंड, ये 2022 का हमारे वाले साल में आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, बोलें शाबाश। रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल, उसके बाद मेरे भाई ये राइट शेयर्स हैं, क्या हैं, 15 मई को राइट शेयर्स आ रहे हैं। अब मेरे भाई कितने का शेयर है, 20 रुपए का। कहता है राइट शेयर्स वर इशूड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1 फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब बात याद रखनी है, अब 4 से बढ़ के 5 हो जाएंगे ना, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। आप इधर 800 मेरा ख्याल है जी, नीचे आए जरा नीचे, हाँ इधर देखें जी भाईजान, ये आपके पास 2020 है, ये आपके पास क्या है 2021। ये है जी 1 जनवरी पे बैलेंसेस दिए हैं, किस पे दिए हैं, ये 1 जनवरी 2020 है, ये 1 जनवरी 2021, टेस्ट में भी सवाल दिया था मैंने, ये 1 जनवरी 2021 है, ऐसे ही है सर। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, हमारे पास क्या उसका नाम है, फर्स्ट हमने बनानी है जी 31 दिसंबर 2022 की, किसकी, तो इसका मतलब है 22 का एंड होगा 31 दिसंबर 2021, और उससे भी पीछे एक साल जाना है, 1 जनवरी 2020 पे जाना है आपने, इस पे जाना है। शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है 800 पे 10% लगाएं 80 हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा ना, तो 880 शेयर्स हैं, डिवाइड कर दें 10 के साथ, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 88 शेयर्स आ गए। कितने आ गए भाई, वो 88 ही आए ना। देखो ये है जी हमारे साल का एंड 31 दिसंबर 2022, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2000। मैंने आप शेयर्स की है, IS8 के सवालों में कंपैरेटिव बनाना है, तो ये स्टार्ट कहाँ से करना, 1 जनवरी 2000। लेकिन पेपर में बैठ कर यही नहीं पता चल रहा होता कि ये जो बैलेंस उसने दिया हुआ है ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, हालांकि उसने खुद लिखा हुआ है ये 1 जनवरी पे है। तो भाई आपके पास शेयर्स कितने हो गए, 800 डिवाइडेड बाई 10 80 हो गए। लेकिन वो जो आपने शेयर कैपिटल बढ़ाया अपना डिविडेंड की वजह से, बोनस वाले की वजह से, 88 से आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। अब आपका लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना होगा, 888 डिवाइड 10 से करें, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आगे, 88 आगे, वो आगे हैं। अच्छा जी, नहीं तो यार इधर आके देख लो, ये लो, और नहीं आए तो इधर आ जाओ, हमें कौन सा कोई इतनी जल्दी आगे क्लास है, खैर लेकिन चलो कोई नहीं, इधर आओ, और आगे भाई,
लोड गए, आ जा यार, आ जा पहले टाइम। आगे भाई 880। अब मेरे भाई आपने 25% क्या, 25% नहीं, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, 88 शेयर्स आ गए आपके पास, 10 से डिवाइड किया तो भाईजान पहले कितने थे, 4, अब कितने हैं, 5, तो 4/5 करो, कितना आता है, डिवाइड 4 5 से, सॉरी 5/4, बताओ कितना, 110। तो नए शेयर्स कितने हो गए, 110 माइनस 88, 22 शेयर्स नहीं है ना, 22 शेयर्स नहीं है ना, तो एक शेयर इशू कितने का किया, 20 रुपए का। जी 22 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, जी 22 शेयर्स इधर और 22 ही इधर, ये लिख देंगे आप, इधर आके लिख देंगे। लेकिन एक मजे की बात ये है, कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री आपको आती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री आपको आती है जी। कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹0.5 पर शेयर वाज आल्सो इनकर्ड। जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए भाई, इशू पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 11। शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश या बैंक या जो भी पेबल होगा वो क्या हो जाएगा, तो शेयर प्रीमियम के कॉलम को क्या कर दें मेरे भाई, कम कर दें, 11 रुपए से कर देंगे आप लोग। अच्छा जी आगे आए भाई, आगे आगे आगे, जी जी जी। कहता जी ऑन 1 मई, भाई चुप चुप चुप, ये तो अब मेरा ख्याल है 2022 की बातें शुरू हो गई, 2022 की ऐसे ही है सर, इसका मतलब 22 में जाके देखेंगे, 21 में और तो कुछ नहीं है, देख लेते हैं। कहता था रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ आरएल हेड ऑफिस कितनी है जी, 400 मिलियन है, एज ऑन 31 दिसंबर 2021। सही है सर, ये 2000 कब डिटरमिन की है, 2021 में। कहता हाउ एवर रीवैल्यूएशन वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज द चेंज इन रीवैल्यूड वॉज कंसिडर्ड टेम्परेरी बाय आरएल्स मैनेजमेंट। कहता रीवैल्यूएशन उन्होंने इनकॉर्पोरेट किताबों में, एग्री ओ एग्री ना, कहता जी रीवैल्यूड अमाउंट 400 है, ओके। कहता हमने एंट्री नहीं की इसकी, कहता था हेड ऑफिस बिल्डिंग हैड अ कैरिंग अ वैल्यू ऑफ 350 एज ऑन 31 दिसंबर 2021। अब मुझे बताना जी, बात बताना एक, भाईजान कदरदान मेहरबान, 400 है रीवैल्यूड अमाउंट, 350 है बुक वैल्यू, तो भाईजान 50 से एसेट बढ़ जाएगा, सही है ना, और रीवैल्यूएशन सरप्लस 50 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन एक मसला है, एक मसला, ये एंट्री नहीं की, हम कर देंगे। कहता जी एंड हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। एक बात याद रखना सर जी, इसका मतलब है चेंज इन एस्टीमेट भी है एंड ऑफ द ईयर पे, और रिवैल्यूएशन भी है, दो काम इकट्ठे हो गए भाई, बात तवज्जो से सुनना, ये वाली ईयर एंड के ऊपर आके रिवैल्यूएशन भी है, और ईयर एंड पे आके मेरे भाई चेंज इन एस्टीमेट भी है, चेंज इन, उसूलन क्या होना चाहिए था, उसूलन उन्होंने हमें बुक वैल्यू बता दी है, क्या बता दी है, कहता वो 350 मिलियन है, क्या है 350 मिलियन है मेरे भाई, और लाइफ है 10 साल, क्या उसूलन ये होना चाहिए था। भाई आप मुझे खुद बताएं, अगर ईयर एंड पे आके उसने लाइफ दी है तो ये चेंज इन एस्टीमेट है, चेंज इन एस्टीमेट का इंपैक्ट हम साल के शुरू में लेके जाते हैं, तो डिवाइड किससे होना चाहिए था, जी बताएं जी। ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है जी 10 साल, कब कब कब, 31 दिसंबर, 11 ठीक है सर, 11 साल, 11 से डिवाइड होना था, उन्होंने हम इस मुसीबत में डाला ही नहीं, खुद ही कैलकुलेट करके दे दी, बुक वैल्यू खुद कैलकुलेट, और जाहिर सी बात है 11 की बेसिस पे दी होगी ना, और सही है ना। अगला साल जब आएगा, अगला साल जब आएगा, अगर मुझे खुद कैलकुलेट करनी करती पड़ती डेप्रीसिएशन, तो मैं फिर 11 से डिवाइड करता 21 में, 22 में जब डिवाइड करूंगा वो तो 10 से ही करूंगा ना, और सही है ना। हाँ कौन सी वाली, हाँ ये रीवैल्यूएशन वाली एंट्री उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई, तो डेप्रिसिएशन फिर खुद कैलकुलेट करनी पड़नी थी, करनी पड़नी थी। अच्छा जी उसने नहीं की हुई, ऐसे ही अगली लाइन पढ़ लेने दो। कहता है ए रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ 24 मिलियन वाज रिकॉर्डेड ऑन 31 दिसंबर 2019 एज ऑन प्रीवियस रीवैल्यूएशन। प्रीवियस रीवैल्यूएशन कब हुई, कितने का लॉस आया, 24 का। 2020 में जब आप वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, ये तो खैर लॉस पे तो होती नहीं, लेकिन इसे माइनस तो करते हैं ना आपने। अगर आज 10 साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो पीछे 2 साल जाओ, पहले 12 होंगी फिर 11 होंगी, तो 2-2 रुपये आते रहे,
पीछे लॉस कितना बचा होगा, 20 मिलियन का बचा होगा। कितने का बचा होगा? तो भाई जब आपने रीवैल्यूएशन की तो इधर देखना असल में हुआ क्या होगा, इधर देखो 350 मिलियन है जी, बुक वैल्यू है 350, उस पे लॉस कितना है 20 का। कहता है जी ये रीवैल्यूड अमाउंट 400 मिलियन है। कितनी है भाई, ये सुनना बात गौर से सुनने वाली है, ये 400 मिलियन है सर। ये कितना आ गया लेकिन मैंने आपको बताया है इन दोनों का सम इसके बराबर होता है सर जी। सर देखिए जो लॉस पड़ा हुआ है इस टाइम, देखिए पिछले सालों में 24 था, 19 में जब आप 20 पे आए होंगे 2 माइनस हो गए, जब 21 उसने खुद इनकॉर्पोरेट कर दी ना तो वो भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो पीछे 20 बचा, ये 20 हमने क्या कर दिया कम, इसकी एंट्री बताओ। ये उसने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की अभी, ये उसने किताबों में अभी रिकॉर्ड नहीं की, तो एंट्री क्या होनी है, इधर देखो आपका बिल्डिंग जो है ये 50 से क्या हो जाएगी, डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इससे। एग्री करते हैं आप बच्चों मेरी बात तवज्जो से सुननी है। ये है 20, ये क्या है, ये 20 है। आप बताइए उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, क्या ये क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो प्रॉफिट को कितना बढ़ाओगे, 20 रुपए से, ये रीस्टेट होगा, क्या होगा, एग्री। इसका सोल्यूशन है, देख लीजिएगा। अगली बात बहुत तवज्जो से सुननी है, अगली बात बहुत तवज्जो से, उसने डेप्रिसिएशन खुद इनकॉर्पोरेट कर दी, लेकिन मेरे मासूम दोस्तों क्या इस 50 पे उसने कैलकुलेट की हुई है, उसने तो बढ़ाया ही नहीं है ये वाला एसेट। उसने तो ये वाला एसेट 50 रुपए से बढ़ाया ही नहीं है। ठीक है सर, लेकिन एक मसला है, एक मसला है, ये रीवैल्यूएशन कब हो रही है, ईयर एंड पे, तो कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पैक्ट कितना जाना है, ये वाला, सिर्फ इम्पैक्ट कितना जाना है, ये जाना है। अच्छा बाकी ये नहीं, ये सही है जी, नहीं 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 अभी नहीं, इंक्रीमेंटल का अगले साल से आएगा। कब से आएगा, क्योंकि देखो ईयर एंड पे है, ये 10 साल हैं, सही है सर, और ये कब हो रही है, ये ईयर एंड के ऊपर है ये वाली, सही है, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी उसने हमें ईयर एंड पे दी है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसने डेप्रिसिएशन पहले इनकॉर्पोरेट जो है वो सही की हुई है, लेकिन एक बात इसमें ये है कि मेरे भाई ये वाली एंट्री अब आपके जहन में होगा कि सर जी ये 50 मिलियन की एंट्री करे ना डेप्रिसिएशन की, यार ये तो 50 ईयर एंड के ऊपर आके बढ़े ना, सही है, ये स्टार्ट में होता तो फिर मसला होना था ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अब मेरी बात इधर आए, इसको आपने 10 किया, इसको 10 किया, इधर 40 आया, इधर कितना आया, 3 आ गया, इधर आ गया जी 360, कितना आया, इधर कितना आया, 27। ठीक है सर, बात समझ गए हैं और समझ गए हो। अच्छा जी, अब आपने आके इधर आना है डेप्रिसिएशन पे। अब ये 40 रुपए की उसने सॉरी उसने कितनी डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट की होगी किताबों में, वो तो 350 की बेसिस पे चल रहा होगा ना, तो अब आपको ये डेप्रिसिएशन 5 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी, और इधर आके मेरे भाई सरप्लस में भी ये बैलेंस आ जाएगा। एग्री करते हैं आप लोग, एग्री करते हो। इसका सोल्यूशन देखिएगा, ना समझ आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। ओके, इसमें सिर्फ यही मसला था, इसमें सिर्फ ये मसला है। आगे आए जरा, कहता जी ऑन 1 जुलाई 2022, किसकी बात कर रहा, एंड कहता 50 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल क्या होते हैं, आप इसे कैपिटल में क्लासिफाई करते हैं या लायबिलिटी में, इररिडीमेबल को इक्विटी में। अच्छा जी, कहता है हैविंग शेयर हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10, हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 ईच, कहता वर इशूड एट 15 पर शेयर, जो मैंने ग्रुप में एमसीक्यूज नहीं पोल बनवा के आपसे पूछा था, बताएं इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट जी, बताइए जी कितने जी शेयर्स हैं, जल्दी बोला है, 50 मिलियन, बताएं कितने पैसे आए, 15 रुपए, ये तो 10 से बढ़ेगा, और ये जी बताना जल्दी बच्चों, हैं ये ओके सर, ये शेयर प्रीमियम के कॉलम में जाके ऐड कर देना है। ओके, सेम, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, और ये शेयर कैपिटल में ऐड कर देना है। आगे आए, कहता इन अक्टूबर 2022 एंड इन टर्म, अच्छा मेरी बात सुनो यार, अगर ये किसी बच्चे ने गलत कर भी दिया होगा तो यार बाकी सवाल तो 15 नंबर का था, 2 3 3 3 नंबर चलो काट ले, 12 नंबर तो फिर भी थे, और सही है, कुछ ना कुछ तो आपने इसका किया ही होगा ना, और रीस्टेटेड सूटेड लिख देते, सही है बच्चों। हाँ जी, ऑन 1 अक्टूबर, देखो नंबर आते हैं पेपर में,
कहता एन इंटरिम डिविडेंड 5% कैश वाला ऑन ऑल शेयर्स, ऑन ऑल शेयर्स का मतलब बताओ, ऑल शेयर्स का मतलब बताओ। कहता ऑर्डिनरी प्लस इररिडीमेबल, जी उसका अलग कॉलम बनेगा ना, उसका क्या बनेगा। कहता ये 5% कैश डिविडेंड है, अर्निंग सॉरी एंट्री क्या होती है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल। अच्छा अब आप इधर आए, अब आप इधर आए, मैं इसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन मुश्किल होगी ये वाली, लेकिन एक बात समझो, इस तरह के हमने 2-3 सवाल किए हुए हैं IAS सेड में रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट वाले, घर जाकर तसल्ली से नोट्स जो बनवाए हैं उसको देखना। ये भी सवाल कौन सा है जो करवाया, ये क्वेश्चन 6, इस तरह के मुझे याद है 2-3 सवाल किए हैं। तो बच्चों देखो पेपर में ये चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह की होती हैं जो पेपर में आ रही हैं, सही है, आपने बस कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अच्छा इधर आओ जरा, इधर इधर इधर, ओ किधर गया, हाँ इधर आओ भाईजान, इधर आओ भाई, भाईजान कदरदान मेहरबान, इधर देखो, ये उसने 20 रुपए कौन से ऐड किए हैं इसके अंदर, ये वही जो प्रॉफिट और लॉस वाली मैंने आपको बात बताई थी, ये इधर से सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और ये जो 30 रुपए का सरप्लस आया, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होता हुआ, ये उसने इधर ऐड कर दिया और सारा रीस्टेटेड लिख दिया, आसान है ना, आप तो आपकी जैसे लिंक भी करवा दी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इधर रीस्टेटेड लिखा, कहता इशू किए प्रेफरेंस शेयर्स 500 ये और 250, ये लिख सकते हैं आप लोग, लिख लोगे ना। अब अगली बात, कहता इंटरिम कैश डिविडेंड, भाई 1100 पे 5% लगेगा, प्लस क्या कहते हैं 500 पे भी क्या लगेगा, सही है ना, ये कहना चाह रहा है कि ऑल शेयर्स का मतलब ये सिर्फ ऑर्डिनरी पे नहीं। अच्छा कुछ बच्चों ने चलो इररिडीमेबल पे नहीं लगाया होगा, 0.5 मार्क्स कट गए होंगे यार, तो क्यों परेशान होते हो इतना। ये आपके पास आ गया भाई 80 रुपए, ये रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से माइनस कर दिए मेरे भाई। आपने पिछली दफा क्या किया होगा, आपने रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं लिया हुआ, असल में रिवैल्यूएशन है जी, रिवैल्यूड अमाउंट 400 है, अब 400 को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करो जो 10 बनती है, 40 आती है, ठीक है, सही है ना। अच्छा मेरे भाई, अब क्या कहते हैं मेरे मासूम दोस्तों, इसी तरह क्या उसका नाम है, इन्होंने डेप्रिसिएशन किस बेस पे ली होगी, 350 डिवाइडेड बाय 10, तो सर जी देखें 5 रुपए की डेप्रिसिएशन का मसला है ना, तो वो इधर आके क्या उसका कर देना आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अब आपका प्रॉफिट गिवन जो है वो 5 से क्या हो जाएगा कम, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, 5 से कम तो भाई इधर 280 आ जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन उसने और सवाल में दी है, कहता जी एक हमारे पास क्या था, कहता जी सरप्लस पड़ा हुआ है हमारे पास एक बिल्डिंग का जो 75 मिलियन की है, कहता वो हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज कर दी, तो वो तो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा ना रिटेन अर्निंग में, रिटेन सॉरी सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, सही है। और उसने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की किताबों में वो 30 की हुई है, हालांकि मेरे भाई सरप्लस की वजह से वो 30 डिवाइडेड बाई 10 की वजह से 3 भी तो आनी है ना, तो सरप्लस क्या हो जाएगा आपका 3 से, सॉरी उसने 30 की है, तो असल में 33 होना चाहिए था, 33 से डेबिट होगा, रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, कर लोगे ये वाला, ये सवाल आप होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। और करेक्शन ऑफ एरर का नोट एक दफ़ा देख के आएंगे। कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे IAS 16 बोर्मिंग कॉस्ट और ये वाले स्टैंडर्ड सारे 20, 30, 6, 40 इंशाल्लाह। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।